ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम सब बच्चों को सारे विश्व में से चुन चुन करके अपना बनाया। बाबा का हर एक बच्चा पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चा है। हर एक बच्चे की अपनी अपनी खूबी है, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। इस बेहद ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना, चाहे वो कुमार है, कुमारियां हैं, माताएं हैं, भाई हैं। ये ऐसा वैरायटी गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते की खुशबू न्यारी और प्यारी। आज भी आप सभी ने बाप दादा की मुरली सुनी होगी कि कैसा बागवान कांटों को फूल बना करके उनमें ज्ञान की खुशबू भरते हुए दिव्य गुणों की खुशबू से युक्त बना करके सारे विश्व में उसकी खुशबू फैलाने के लिए निमित्त बना देता। बाबा को वैसे तो सर्व बच्चे प्रिय है क्योंकि उसके हैं, इसीलिए हम देखते हैं चाहे किसी में कमी कमजोरी है, चाहे विशेषता है कुछ, बाबा सब बच्चों से समान प्यार करते हैं। इसलिए अगर वैजयंती माला देखते हैं तो एक नंबर का मन का भी फूल के नज़दीक है तो 108 नंबर वाला भी फूल के नज़दीक, उसको सब प्यारे। बाबा सबको प्यार करता है क्योंकि प्यार का सागर है, दया का सागर है, रहमदिल है। परंतु विशेष बाबा का कन्याओं से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार। कारण क्या है? कन्याएं क्यों उसको प्रिय लगती हैं? साकार बाबा कन्याओं का झुंड देखता था तो बड़ा खुश होता था। भक्ति मार्ग में भी कन्हैया करके उसका नाम गाया गया है। लोगों को जब कन्हैया कहते हैं तो कृष्ण सामने आता है, पर उनको ये मालूम नहीं कि उसका अंतिम जन्म जो है उस समय उसने कन्याओं माताओं का उसके द्वारा कैसा परमात्मा ने उद्धार किया है, इस बात को दुनिया वाले नहीं जानते, हम बच्चे जानते। तो अभी अभी अव्यक्त बाप दादा की जो मुरली चल रही थी, अव्यक्त बाबा की मुरली आप लोगों ने सुनी होगी। संडे की मुरली में ही बाबा ने क्या कहा, कन्याओं से क्यों ज़्यादा प्यार करता है, क्यों खुश होता है? देख, बाबा ने कहा, कोई बताएगा? हाँ, क्या है? बाबा ने कहा कसाईयों के हाथ में पड़ने से बच गई। हे भगवान! हमने कहा कहाँ से ये शब्द, कौन सी डिक्शनरी में से ढूंढ करके बाबा ने निकाला? एकदम परफेक्ट। क्योंकि ये जीवन का ऐसा मोड़ होता है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, खाई में गिरूं या भवसागर पार कर डालूं, ऐसे समय पर आकर के खवैया ने हम बच्चों का हाथ पकड़ा और भवसागर में तरना सिखा दिया। सिर्फ तरना नहीं सिखाया परंतु औरों को तारना भी साथ साथ में सिखा दिया।
तो जिसने हमारे ऊपर इतनी कृपा किया, जिसने हमारे ऊपर इतना रहम किया, उसका कितना नहीं दिल से शुक्रिया निकलता है कि समय पर हमको बचा दिया। किसी का बच्चा खड्डे में गिरने वाला होता है और बच जाता है, माँ बाप कितने खुश होता है, अरे अभी गिरने वाला था, अभी मरने वाला था, बच गए। तो बाबा भी देखता है किसके हाथ में पड़ने वाली थी ये गौएं, कैसा बच गई। बचाने वाले ने बचा दिया, भाग्य विधाता ने बचा दिया और हमारा भाग्य उदय कर दिया। तो इसीलिए हर पल हर क्षण उस बाबा के लिए दिल से शुक्रिया निकलता है कि कमाल है तेरी, तूने क्या से क्या बना दिया। तो आज एक व्रता के द्वारा सर्व संबंधों की अनुभूति क्या है, सर्व संबंधों से प्राप्ति कौन सी है, जिस प्राप्ति के आधार पर ही ये सारी दुनिया फीकी लगती है। आज भी बाबा बता रहे थे, बच्चे अगर किसी गरीब का बच्चा राजा गोद में लेता है, उसको वो माँ बाप भूल जाते हैं और जिसने गोद में लिया वो याद पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। तो हमको भी बाबा ने अपना गोद का बच्चा बना करके ईश्वरीय प्राप्तियां अविनाशी करा करके उस दुनिया को भूलना सिखा दिया। तो हर एक को ये चेक करना है अपने को कि हमारे को पुरानी दुनिया भूली है या अभी तक याद है। अगर याद है तो कभी न कभी उधर खींच होगी, परंतु जब हमारे को पुरानी दुनिया भूल गई, हमने उसको छोड़ दिया, समय के ऊपर जल मर मिटे, फिर किसी की याद नहीं आ सकती। तभी एक व्रता किसको कहा जाता है? क्योंकि वैसे भी दुनिया में पतिव्रता नारी का बड़ा मान किया जाता। पतिव्रता नारी अर्थात एक व्रता, जो पतिव्रता नारी होती है उसको अपने पति के बिगर और कोई नहीं दिखाई पड़ता। उसकी बुद्धि कहाँ भी नहीं जाती है, वो कभी पर पुरुष के लिए सोच नहीं सकती है। वो अपनी स्थिति को ऐसा ऊंचा न्यारा बना करके रखती। अभी थोड़ी सी भूल हो गई है, वास्तव में ये है परमात्म व्रता बनना, क्योंकि परमात्मा ही हमारा पति है। द्वापर से जब पितृ प्रधान संस्कृति हुई, तब से लेके उन्होंने थोड़ा अपनी तरफ उस बात को मोड़ लिया कि पति ही परमेश्वर है, परंतु वास्तव में पति ही परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ही पति है। देखो कितना अंतर है। पति ही परमेश्वर करके उन्होंने अपनी तरफ सारा गाड़े को घुमा लिया, भाइयों ने, पुरुषों ने। परंतु बाबा ने आकर के हम बच्चों को बताया कि तुम जो शिव की सजनियाँ हो, तुम सब सजनियों का, चाहे कोई भाई है चाहे कोई बहन है, सब शिव की सजनियाँ हैं और सबका पति जो है वो एक ही परमेश्वर। तो जिसका परमेश्वर ही पति है, उसके संसार में दूसरा कौन हो सकता? क्योंकि परमात्मा पिता ये सर्व रिश्तों की सैकरीन, जिस प्रकार आप दूध में एक चम्मच शक्कर डालो, उसकी जो मिठास होती है, उसके बजाय आप छोटी सी सैकरीन की गोली डालो, उसकी मिठास उससे भी ज़्यादा हो। तो उसी प्रकार बाबा ये सर्व संबंधों की सैकरीन है, इसलिए उसका गायन किया जाता है। त्वमेव माता पिता बंधु सखा
आपको जो नाता चाहिए उससे जोड़ लो, जो संबंध की उससे प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति कर लो, परंतु सिर्फ करने वाला चाहिए। तो अभी हर एक को अंतर्मुख होकर के अपने को ये चेक करना है कि हम गीत तो गाते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, तो सचमुच बाबा ही संसार है या संसार में और भी कुछ है? हर एक कोई एक सेकंड अपने को चेक करे, देखे उस संसार में बाबा के बिगर और कोई दिखाई पड़ता है या बाबा ही संसार? बाबा के बिगर और कोई दिखाई नहीं पड़े, बाबा के बिगर और किसी के लिए सोच नहीं चले, बाबा के कर्तव्य के बिगर और कोई बात नजर नहीं आवे, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से उठूं, सर्व कर्म करते हुए तेरे साथ साथ रहूं, ऐसा साथी कल्प में एक ही बार मिलता है जो एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ता। और साथी तो साथ छोड़ के चले जाते हैं। आजकल दुनिया में हम देखते हैं, यहाँ तो आप बाबा के बन गए इसीलिए कुमारी रहे, परंतु दुनिया में भी आजकल लड़कियां शादी करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि अभी अभी शादी करेगी, अभी अभी ओम शांति, हाँ छोड़ने में देरी नहीं करते एक दो को, इसीलिए इन लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते। परंतु बाबा हम बच्चों का ऐसा साथी है, हम सजनियों का ऐसा साजन है जो एक सेकंड भी हमको कभी छोड़ता नहीं। और कोई सजनी अगर उसको छोड़ के चली जाती है तो सारा समय उसके पीछे पीछे घूमता है, उसको मनाने की कोशिश करता है। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने बड़ी अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा, तुमने बंदर का मदारी का खेल देखा है? देखा है आप लोगों ने? गांव में मदारी का खेल चलता है, बंदर का, बंदर और बंदरी, हाँ वो लेके आते हैं और फिर बंदरी रूठ जाती है, बंदर बेचारा उसके पीछे पीछे घूमता है, उसके लिए साड़ी ले आता है, उसके लिए क्या क्या ले आता है, उसको मनाने की कोशिश करता है। बहुत अच्छी एक्ट करके बताते हो बंदर बंदरी छोटेपन में देखते थे हम लोग, तो बाबा ने वो याद कराया। तो बाबा ने कहा, वैसा बंदरी के माफक मेरी सजनियाँ कभी कभी मेरे से रूठ जाती है, मैं उनको बहुत रिझाने की, मनाने की कोशिश करता हूँ और उनको बुलाता हूँ। तो ये ऐसा साजन है जो कोई छोड़ना चाहे तो भी वो कभी छोड़ता नहीं। तो आप देखो कि सचमुच ऐसे साजन को कभी छोड़ सकते हैं? सदैव उसका साथ, सदा का साथी, तभी वो बन करके रहता है। हम तभी उसके बन के रह सकते हैं जब उसकी यथार्थ पहचान हमारे पास है। पतिव्रता बनने के लिए, एक व्रता बनने के लिए, जैसा बाबा ने हम बच्चों को चाबी दे दिया है। कौन सी चाबी मिली है? पहले छोटेपन में हातिम ताई और उसका जो किस्से पढ़ते थे कि वो चिम चिम बोलता था, दरवाज़ा खुल जाता था, सारा खजाना ही खजाना मिलता। तभी बाबा ने हमको सर्व खजानों की चाबी क्या दिया है? हाँ, मेरा बाबा, मेरा बाबा, ये चाबी लगाओ दिल से। मेरा बाबा, मुख से नहीं, दिल से अगर मेरे बाबे की चाबी लगाई, सर्व खजाने छिम छिम करके तुम्हारे आगे आ जाएंगे। परंतु ऐसी जो मेरे बाबा की चाबी है, दिल भर की, उस चाबी को संभाल के रखने की जरूरत है।
देखो वैसे भी माताएं बहनें चाबी वो संभालती है ना। आजकल तो ये पंजाबी ड्रेस ज़्यादा पहनती है कन्या, परंतु नहीं तो साड़ियाँ पहनती है ना, चुग्गा लगा के इधर घूमते हैं वो चाबियों का। घर का चाबी होगी वो लगा के घूमते रहेंगे, कपाट की चाबी लगा के घूमते रहे। तो चाबी को हमेशा क्या करते हैं, अकेली चाबी को नहीं रखते कोई भी, उसको की चैन में डालेंगे, उसको चैन में डालेंगे। की चैन होती है ना, उसमें बांध डालते उसको। तो मेरे बाबा की चाबी मिली, उसकी की चैन कौन सी है? उसकी को चैन भी तो होगी ना की। हाँ, है कोई चैन? उसकी की चैन है सर्व संबंध। की चैन तो बड़ी होती है ना, की छोटी होती है, चैन बड़ी होती। तो उसी प्रकार बाबा अति छोटा है, परंतु उसकी चैन है सर्व संबंध। तो वो जो सर्व संबंधों की चैन है, उसके अंदर हमारे को उसकी को अभी बांध करके रखना है, हमको नहीं छोड़ना है। वो तो छोड़ने वाला ही नहीं है, परंतु हमको भी कहाँ भी उसको छोड़ना नहीं है, अर्थात उसको भूलना नहीं। तो बाबा के साथ जो हमारे सर्व संबंध है, उन सर्व संबंधों की हमारे को अनुभूति करनी। क्योंकि जब तक सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं है, जब तक बाबा से सर्व संबंधों की हम रचनाएं नहीं ले सकते हैं, तब तक नष्टो मोह स्मृति लब्धा नहीं बन सकती। अगर देहधारियों को भूलना है, देह के रिश्तों को भूलना है, तो बाबा के साथ संबंध जोड़ना है। और बाबा के साथ संबंध जोड़ना अर्थात ही उस संबंध की रचना बाबा से लेना। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति पीछे प्राप्त होती है, पहले नष्टो मोह बनना होता है। और नष्टो मोह बनने की बाबा ने तरीका क्या बताया है? अशरीरी भव। आज की भी सारी मुरली बाबा की अशरीरी भव के ऊपर ही थी, शरीर से न्यारे हो जाओ। जितना इस देह से हम नष्टो मोह होते जाते हैं, ये देह हमको भूलती जाती है। जब जन्म ही भूल गया, जब बाबा ने कहा तुम जल मरे, समय के ऊपर फिदा हुए, उसके ऊपर तुम जल मरे, तुम्हारे लिए तो दुनिया है ही नहीं, खलास हो गया। तो सब क्या है, कहा जाता है आप मरे, मर गई दुनिया। जब हम मर गए तो हमारे लिए सारी दुनिया मर गई। दूसरों को मारने की आवश्यकता नहीं है। चाचे को मार, काके को मार, वो बताते हैं ना गीता में। कृष्ण ने अर्जुन को कहा चाचे को मार, काके को मार, फलाने। और दूसरों को मारने में टाइम काहे को वेस्ट करते? खुद मर जाना। तू मर जाएगा तो तेरे लिए सारी दुनिया मर गई। मरे हुए के लिए क्या है? जो मर जाता है उसके पीछे कोई रोता है, कोई धोता है, कोई नाचता है, कोई कुछ, उसको क्या फर्क पड़ता है? तुम कुछ भी करते रहो, उसके लिए दुनिया खलास हो। तो वैसा ही जब हम बाबा के ऊपर बलि चढ़ गए, बाबा के ऊपर हम मर मिटे, क्योंकि आप लोग कोई नए लोग नहीं हैं। कितने कितने बरस हो गए आप लोगों को? 25-25 बरस हो गए। हाँ, 20 बरस, 25 बरस, कितने पुराने हो गए। इतने समय से जब बाबा के ऊपर बलि चढ़ गए, तो कोई थोड़ा पीरियड नहीं है, ये बहुत बड़ा पीरियड है। तो फिर बाकी रहा कौन? लौकिक जीवन में भी ऐसा होता है, जब लड़की की शादी होती है तब उसको पियर घर की खींच होती है, परंतु जब खुद के बाल बच्चे हो जाते हैं, संसार जम जाता है, तब पियर वाले बुलाते तो भी नहीं जाती है, क्योंकि अपने में ही बिजी हो जाती हैं। तो बाबा ने भी हम बच्चों को ऐसी प्रवृत्ति दी हुई है, आप विश्व कल्याण में लग जाओ, उसमें बिजी हो जाओ तो आपको सब सहज भूल जाएंगे। परंतु अगर आप जब तक विश्व कल्याण में नहीं लगेंगे, तब तक आपको खींच होती रहेगी पीछे की। ये याद रखना, लिख के रखो इस बात को, कि अगर पीछे की रगें काटनी है तो विश्व कल्याण में जरूर हमारे को स्वाह होना है, नहीं तो खींचते रहेंगे वो रस्सियाँ पीछे।
तो बाबा ने हम बच्चों को सारी युक्तियां बताई हुई है। वास्तव में देखा जावे तो 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। एक तो बाबा को याद रखना है, बाबा के साथ संबंध जोड़ने। दूसरा, पढ़ाई के ऊपर हमारा फुल अटेंशन चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का जो आधार है वो है पढ़ाई। बाबा के साथ दिल का स्नेह, वो दिलाराम। दिमाग से सिर्फ याद कर लिया शिव बाबा, उससे कुछ नहीं होने वाला। दिलाराम को जब दिल से याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं, तभी वो हमारी मुराद को हासिल करता, हमारी मुरादें वो पूरी करता है। तो इसीलिए एक तो उसके साथ हमारा दिल का स्नेह चाहिए बाबा के साथ। दूसरा, हमारा पढ़ाई के ऊपर, ज्ञान योग के ऊपर, धारणा के ऊपर फुल अटेंशन चाहिए। ऐसा नहीं हमने सुना, सुन कर के वहाँ का वहाँ भूल दिया, कभी सुना कभी नहीं सुना, कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि पुराने हो गए ना। अभी इतने बरस हो गए, इतने वर्षों के बाद अभी क्या करने का है, क्या सुनने का है, हमको सब मालूम है। आज देखो किसी को भी कोई पॉइंट समझाएंगे कि हाँ हमको तो ये पता है। पता किसको कहा जाता है? पता है करते पता ही कट हो जाता है उनका। नहीं, पता उसको कहते हैं जो पता है उसको प्रैक्टिकल में लाया तो कहेंगे हमको उस बात का पता। तो बाबा जो रोज हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है, हम अपने दिल से ये प्रश्न पूछे कि मेरी पढ़ाई में इतनी रुचि है। जितनी रुचि, ज़्यादा छोड़ो, जितनी रुचि पहले मेरी उस पढ़ाई में थी, जिस्मानी पढ़ाई में, उतनी रुचि है। उसमें कम रुचि रख के नहीं चलता है, बहुत रुचि रखनी पड़ती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है पढ़ाई के ऊपर। कभी कोई लेसन मिस हो जाता है, किसी दिन नहीं जाते, एब्सेंट होते हैं, तो सहेली के घर में जाएंगे, उससे पूछेंगे भाई कल क्या लेसन चला, बताओ तो सही। हाँ, चाहे होता है कि नहीं होता है। जिस सब्जेक्ट में कच्चे हो गए उसके लिए ट्यूशन रखते हैं ना। एग्ज़ाम आता है तो सारी सारी रात बैठ कर के क्या करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। हमने खुद भी पढ़ा है, सारी सारी रात बैठ के पढ़ाई पढ़ते हैं। तो यहाँ हमको देखना है कि हम बाबा को याद करते हैं तो झुटके खाते हैं, या बाबा के साथ रूरियान करते हैं, अमृत वेले उठ के उठते हैं या नहीं उठते हैं। देखो, चेक करो अपने को। पढ़ाई के ऊपर इतना ध्यान है कि आज मैंने मुरली नहीं पढ़ी या मुरली नहीं सुनी, पूछूं तो सही क्या है क्या नहीं है। अभी आजकल तो सबके पास हाथ में वो हो गया है, व्हाट्सअप फलाना क्या पता नहीं क्या क्या लेके घूमती लड़कियां। उसमें देखते रह गए, अरे हमने तो पढ़ लिया ना, पढ़ लिया, आ गया बुद्धि में। हाँ, परंतु वो पढ़ना कोई पढ़ना थोड़ी होता। देखो स्कूल कॉलेज में भी प्रेजेंट मार्क के हमेशा क्या होते हैं, मार्क्स जमा होते हैं नहीं होते हैं। फाइनल एग्जाम में प्रेजेंट मार्क के मार्क्स जमा होते। तो हमारी भी कितनी प्रेजेंट होती है संगठन में, ये भी बहुत बड़ी बात होती। और अकेले अकेले चलते हैं ना, हिम्मत नहीं होती है। परंतु जब हम बड़ा संगठन देखते हैं, अरे मैं अकेली थोड़ी चल रही हूँ, इतने चल रहे हैं, तो क्या हो जाती है, हिम्मत आ जाती। और एक दो से हम क्या करते हैं, गुण सीखते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा है दत्तात्रेय जैसा गुणग्राही बनो। दत्तात्रेय ने सब में से गुण लिए, बताते हैं ना शास्त्रों में। 13 गुरु किए उसने, कुत्ते को भी गुरु किया तो झाड़ को भी गुरु किया, सबको गुरु माना जिसमें से गुण ग्रहण करते। तो अभी जब तक हम संगठन में नहीं आते हैं तब तक एक दो के गुण दिखाई नहीं पड़ते हम। और संगठन होने से क्या हमको हिम्मत आती है। अभी भी आप लोग क्लास में आते हो तभी भी क्या करते हो, उस तू चलती है क्या, चल मैं भी तेरे साथ चलती। देखो कितना एक दो का साथ कितना सहज हो जाता है कोई भी कार्य करने के लिए। तो ऐसा स्थूल रीति से एक दो का साथ हमारे को सहज कर देता है।
वैसा ही इस ईश्वरीय मार्ग में चलने के लिए एक दो के साथ अगर मिल कर के चलते हैं तो क्या होता है, बड़ा काफिला बन जाता है और बहुत आराम से, बहुत सहज रीति से चल सकते, बहुत सहज रीति से रास्ता क्या हो जाता है, पार हो जाता है। तो हमारा पढ़ाई के ऊपर इतना ध्यान है क्या? हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर पढ़ाई पर हमारा ध्यान नहीं होगा तो फिर डिग्री कैसे मिलेगी? आज भी देखो बाबा कह रहे थे, मैं तुम्हारा बाप नॉलेजफुल हूँ, तुम मेरे बच्चे भी नॉलेज हो। बाबा हमारे को अधूरा नहीं बनाना चाहता है, वो फुल है तो हमको भी फुल ही बनाना चाहता। वो ऐसा नहीं कहता है मैं नॉलेजफुल हूँ तुम कम हो, नहीं, मैं नॉलेजफुल हूँ तो तुम्हें भी नॉलेजफुल ही बनना है। तो इसीलिए बाबा के जो महावाक्य हैं, बाबा जिस रुहाब से हमको बैठ कर के रोज पढ़ाता है, परम धाम से आकर के पढ़ाता है, उस पढ़ाई को मैं उसी रुचि से सामने रखते हुए उसको मैं उस रीति से ही पढ़ती हूँ कि बाबा मेरे को पढ़ा रहा है। अगर ये ध्यान में नहीं होगा ना कि बाबा मेरे को पढ़ा, बाबा तो सबके लिए है, अरे सबके लिए नहीं, मेरे लिए खास आया, बाबा मुझे पढ़ाने के लिए आया है। अगर ये बात ध्यान में होगी ना तो आपको मुरली सुनने में बहुत मजा आएगा कि बाबा मेरे को पढ़ा रहा है, बाबा मेरे को बोल रहा है। बाबा ने कहा ना, मैं परमात्मा, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, शरीरों से बात नहीं करता हूँ। तुम मनुष्यों से बात करते हो, माना तुम देह को, अपने को भी देह समझते हो, सामने को भी देह समझते हो, इसीलिए आत्मा सुनती नहीं, तुम सुनाते ही नहीं, आत्मा को सुनेगी कैसे? तो ये जो बाबा की पढ़ाई है, ये पढ़ाई की बाबा ने विधि बताई है कि बाबा से पढ़ाई पढ़ने की विधि क्या है, आत्माभिमानी बन करके परमात्मा बाप से पढ़ना और वो कदर रखना कि बाबा हमारे को पढ़ाने के लिए आया है इतने दूर से। तो ये भी मेरा संबंध है ना उसके साथ, वो मेरा टीचर है, मैं उसका कौन हूँ, स्टूडेंट हूँ। सर्व संबंध निभाना माना क्या हो गया? ईश्वर के साथ संबंध लगाना तो बहुत ईजी है, परंतु संबंध की जो रीति है उस रीति को निभाने की आवश्यकता है। वो मेरा बाप है तो मुझे चेक करना है मैं उसका कितना आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मैं उसकी हर आज्ञाओं को पालता हूँ। अगर मैं उसका बच्चा हूँ तो वो किसको देगा वर्षा अपना? जो आज्ञाओं पर चलेगा उसको देगा या जो आज्ञाओं पर नहीं चलेगा उसको देगा? तो मैं अगर बाबा की सर्व आज्ञाओं को फॉलो करता हूँ, बाबा ने हम बच्चों को सब आज्ञाएं बता दिया, हम सब जानते हैं, यहाँ जो भी बैठे हैं सब बाबा की आज्ञाओं को, श्रीमत को जानते। तो प्रैक्टिकल में सारा दिन मेरे को याद रहता है कि मुझे आज्ञाकारी वफादार बन कर के चलना है। मैं बच्चा हूँ इसीलिए मुझे आज्ञाकारी बनना है, मैं उसकी सजनी हूँ इसीलिए मुझे वफादार बनना। वफादार जो अगर बेवफा हो जाते हैं दुनिया में कोई सहन नहीं करता है। कोई अगर सजनी अगर बेवफा हो जावे साजन से, मार डालते उसको, बोलेगे अरे ये क्या है, खाएगी हमारा, पहनेगी हमारा और फिर याद करेगी दूसरे को। जाओ, कोई नहीं सहन करता है, लात मार के निकाल देंगे, बोले भागो यहाँ से। तो आज देखो बाबा जो घड़ी घड़ी हमको कहता है बच्चे निरंतर याद करो, माँ में कम याद करो। तो बाबा की जो आज्ञा है उस अनुसार हम एक व्रता बन कर के उसको याद करते, उसके बगैर हमको कोई याद नहीं आता। अगर मुझे कोई भी देहधारी वस्तु, पदार्थ, वैभव कुछ भी अगर मुझे याद आता है तो क्या कहेंगे उसको? वफादारी कहेंगे, एक व्रता कहेंगे? हर एक कोई अपने को देखो, उसको क्या कहेंगे बताओ? समझो आज मैं एक बाबा को छोड़ के और किसी देहधारी को याद करती हूँ, चलो देहधारी को याद नहीं किया, किसी वैभव में मेरी बुद्धि गई,
किसी स्थान में मेरी बुद्धि गई, किसी रिश्ते में मेरी बुद्धि गई, तो इसको क्या कहेंगे? बेवफाई कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसको एक वरता कहेंगे? तो इसीलिए मेरी बुद्धि सिवाय एक के और कहाँ नहीं जावे, सदैव उसी की याद रहे। बाबा घड़ी घड़ी क्यों कहता है निरंतर मुझे याद? निरंतर माना जिस याद में अंतर नहीं है वो है निरंतर। अगर और मेरे स्थान बने हुए हैं तो बुद्धि वहाँ जाएगी ना। मेरे को अगर कोई स्थान ही नहीं है, आज देखो अभी भट्टी आपकी पूरी होगी, सभी क्या करेगी? अपने अपने लौकिक घर में भागेंगे ना। पर जिसको घर होगा ही नहीं वो क्या करेगा? भटकेगा? नहीं भटकेगा। तो उसी प्रकार अगर बुद्धि को मैंने और कोई स्थान बना करके दिया हुआ है तो बुद्धि वहाँ मेरी भटकेगी। परंतु अगर स्थान ही नहीं होगा, एक ही बाबा होगा, तो मेरी बुद्धि जाने की कहाँ मार्जिन है? कहीं भी नहीं जाएगी ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे निरंतर तुम मेरी याद में रहो। क्यों मेरी याद में रहो? क्योंकि तुम्हें वापस घर चलना है और तुम्हें पावन बन करके चलना है। और ये भी याद रखना है कि कोई भी श्वास तुम्हारा अंतिम श्वास हो सकता है। और अगर अंतिम श्वास के समय सिवाय बाबा के तुमने किसी को भी याद किया, अंत मते सोगते हो जाएगी। तुम्हारी जो इतनी मेहनत है इतने वर्षों की, उसके ऊपर पानी फिर जाएगी। तो वो मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जावे, मेरी गति अच्छी होवे, उसके लिए मुझे उसे याद करने की आवश्यकता। मेरे को उससे क्या क्या प्राप्तियां हैं वो आप बैठ कर के लिखो। मुझे आज तक क्या क्या प्राप्तियां हुई है बाबा का बनने के बाद। बाबा ने मेरे को कैसा समय समय पर मदद किया है, मुझे कैसा बचाया है धोखे से। तो अगर ये हम बैठ कर के याद करते हैं ना ईश्वरीय प्राप्तियों को, तो बाबा की याद अंदर में छप जाती। बाबा को याद नहीं करना पड़ता है, उसकी याद छप जाती है अंदर। तो एक व्रता का मतलब ही है उसके बगैर किसी की याद नहीं आनी चाहिए। परंतु अगर मैंने उससे वो अतीन्द्रिय सुख लिया हुआ है, मैंने उससे सर्व संबंधों की रचना ली हुई है, मेरी बुद्धि कहीं भी नहीं जाएगी। शुरू शुरू में मनोहर दादी बताती थी, बोला हम लोग थे तो हम तो किसी को भी याद नहीं करते थे, घर बार छोड़ करके आ गए थे। परंतु वो लौकिक में उनकी माँ वगैरह जो भी थे, माताएं वगैरह बहुत रोती थी, बहुत रड़ती थी, बहुत तड़पती थी। तो बाबा ने कहा अभी तुम एक काम करो, वो जो इतना रोती है तड़पती है, तो ये पहुंचता था इनको कि वो बेचारी बहुत दुखी हो रही है, हैरान हो रही है। तो बाबा ने कहा देखो तुम अमृत वेले उठो, उसको सामने इमर्ज करो और बाबा की उसको लाइट और माइट दो याद की। तो कहा हमने बैठ करके कितना दिन उनको लाइट और माइट दिया। जब उनको लाइट और माइट दिया तो क्या हो गया, उनको आपे ही सब कुछ भूल गया, वो शांत हो गई है। जो उनको खींच होती थी ना घड़ी घड़ी संबंध की, वो खींच खलास हो गई। तो बाबा की याद से हम दूसरों का भी मोह नष्ट कर सकते हैं। मुझे ये देखना है मेरा पहले मोह नष्ट हुआ है। अगर हमारा ही उनके अंदर होगा मोह देहधारियों में, तो हम दूसरों का मोह कैसा नष्ट कर सकते? हमारा इस देह में अगर मोह होगा, हम दूसरों का मोह कैसा नष्ट कर सकते? जब तक हम खुद नहीं बनते तब तक औरों को बना नहीं सकते। खुद बनते हैं तो औरों को बना सकते। तो ये जो पहली सब्जेक्ट है हमारी, योग, योग तो करते, योग नहीं, अरे योग कहाँ से लगेगा जब दूसरा ठिकाना बना करके रखा है। बुद्धि योग तो वहां जाके लटकेगा ना। जब ये सब ठिकाने खलास कर दिए, नाव चला रहे हैं और रस्सी बांधी पड़ी है, नाव जाएगी कहाँ? हिलेगी? जाएगी कहीं नहीं। तो अगर कहाँ भी बुद्धि मेरी लगी हुई है, चाहे लौकिक संबंधियों में लगी है, कभी कभी अलौकिक में लग जाती है,
चलो ऐसा नहीं कि मेल या फीमेल की बात होती है, मेल फीमेल की भी बात नहीं, फीमेल फीमेल का बाबा की उस दिन भी मुरली में था फीमेल फीमेल का आपस में प्यार हो जाता है, वो प्यार नहीं, वो मार है, उसको प्यार नहीं समझना। समझते हमारा तो आपस में प्यार है ना, सारा दिन बातें करते रहे। आजकल तो ये मिला है ना हाथ में, सारा समय बातें करते रहे। अरे तुम क्या बातें करते, आखिर अपने से ये तो पूछो, हम पावन कभी बनेंगे? हमको वापस जाना है या नहीं जाना है, ये तो पूछो। तो समझते हैं ये तो हमारा प्यार है ना, अलौकिक प्यार है। अलौकिक प्यार क्या होता है? बाबा ने कहा देखो प्यार सबके साथ होवे, एक अगर विशेष व्यक्ति के साथ है तो उसको प्यार नहीं कहा जाता है, वो अटैचमेंट। समझा? ये फर्क समझने की आवश्यकता है। प्यार हमारा, हम सब एक ही बाबा के बच्चे हैं, इसीलिए हमारा सबके साथ प्यार चाहिए। हम प्यार के सागर के बच्चे। प्यार से नुकसान नहीं, अटैचमेंट से नुकसान है। परंतु पर्टिकुलर अगर एक व्यक्ति, बहन या भाई, किसी से भी अगर हमारा थोड़ा भी बुद्धि जाती है तो ये क्या है? ये प्यार नहीं, परंतु इसको मार समझना, ऊंच पद से मार। हमारा राजाई घराने का पद खलास। इसीलिए हमारी बुद्धि सदैव एक बाबा के साथ लगी रहे। जिस संबंध की आपको ज्यादा प्रीति होवे, जो संबंध आपको ज्यादा याद आता होवे ना, वो संबंध आप बाबा से जोड़। जब भी वो संबंध आप बाबा से जोड़ेंगे ना, बाबा आपको उस संबंध की रचना देगा। जब बाबा से वो रचना आपको लेना आ जाएगी ना, वो व्यक्ति आपको भूल जाएगा, वो नहीं याद आएगा, आप ही भूल जाए। परंतु हमारी अगर अटैचमेंट होती, अटैचमेंट होने के दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी ना। हम कहते हैं हमारी अटैचमेंट नहीं है, इसकी मेरे साथ अटैचमेंट, परंतु उसकी अटैचमेंट हुई कैसे? मेरे संकल्प उसको पहुंचे ना। तो हम जब इन बातों से डिटैच हो जाते हैं, क्या हो जाता है? एक की तरफ हमारे सारे संकल्प चलते हैं, उसके प्रति ही बोल चलते हैं, उसके कर्तव्य में हमारी बुद्धि रहती है, उसके गुणों में ही रमण करते हैं। तो क्या होता है? सामने वाले का भी आप ही बुद्धि योग टूट जाता। इसीलिए देखो, जानकी दादी हमेशा कहती है, ना कभी किसी में अटकना, ना कभी किसी को अपने में अटकाना। समझना, किसी में अटकना भी पाप है, किसी को अपने में अटकाना भी पाप। किसी के गुणों में, किसी की विशेषताओं में, शक्ल के ऊपर अच्छा नहीं अटके, उसके गुणों में, विशेषताओं में अटक गए, उसकी सेवा में अटक गए। नहीं, परंतु ये सब किसने सिखाया? ये कौन है सब कुछ करने वाला? ये किसने दिया? ये किसकी गिफ्ट है? गिफ्ट देने वाला भूल गया। अगर उसकी याद रहेगी तो फायदा ही फायदा है, अगर उसको भूल करके जिसको मिला उसके पीछे लग जाएगी तो क्या होने वाला? इसलिए अपने अंदर हमारे को सदैव एक बाबा की याद हमारी बनी रहे, उसके लिए पुरुषार्थ करने की, चेकिंग करने की आवश्यकता है। बाबा के साथ सर्व संबंध, वो हमारा सखा है, हमारी सखी है, हमारा माँ है, बाप है, सब कुछ वही है। जब सब कुछ वही है तो फिर काम भी बुद्धि नहीं जाए। तो इसीलिए पहली बात तो ये हमको पक्की करनी है। दूसरा, हमको पढ़ाई के ऊपर, बाबा की मुरली के ऊपर अति स्नेह होना चाहिए। बाबा के साथ प्यार माना बाबा की मुरली के साथ प्यार। बाबा हमें जो पढ़ाता है, मेरे को पढ़ाने को आया, मेरे को पढ़ना है, मेरे को परफेक्ट बनना है। पढ़ाई के बगैर तो डिग्री मिलने वाली नहीं। तो अगर हमारा पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं होगा तो डिग्री कहाँ से मिलेगी? इसीलिए पूरा बाबा जिस रुहाब से हमको पढ़ाता है,
हमें भी उस रुहाब से गॉडली स्टूडेंट बन करके पढ़ना है, सतगुरु बन करके उसके फरमानों को हमारे को फॉलो करने का है, क्योंकि वो सतगुरु है हमारे। बाबा ने आज कहा ना, मैं धर्मराज भी हूं, अगर अभी मेरा कहना नहीं मानेंगे अंत में फिर त्राही त्राही करनी पड़ेगी। वो तो सब कुछ है ना, वो तो बहुरूपी है। योग में इतनी रुचि, पढ़ाई में इतनी रुचि, ज्ञान में, फिर सेवा में भी ऐसी रुचि, क्योंकि सेवा के बगैर तो हम परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। औरों की सेवा करते हैं ना, औरों को बाबा का परिचय देते हैं, बाबा के नज़दीक लाते हैं। जब औरों के बाबा की बैठ के महिमा करते हैं, हम औरों को बाबा के नज़दीक लाते हैं, हमारी बुद्धि और भी बाबा के साथ लगती जाती। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे रूहों की सेवा करते चलो, पर सेवा करने की विधि भी बताइए। आज देखो ये बहुत पक्का कराया, अक्ल सिखाया कैसा सेवा करना। अपने को आत्मा समझो, सामने वाले को आत्मा समझो, आत्मा को समझाओ, देह को नहीं समझाना, आत्मा को समझो। तो जैसा मैं परमात्मा तुम आत्माओं को समझाता हूँ, वैसा तुम आत्मा आत्मा को समझो। तो बाबा ये हम बच्चों को सेवा की विधि बताते। फिर जब ये सेवा करते हैं तो उसमें ये नहीं, ये मैंने सेवा किया ना, ये मेरी सेवा हो गई, मैंने सेवा किया ना, देखो कितना अच्छा इसका रिजल्ट हुआ। अरे तूने क्या किया? ज्ञान का ग भी मालूम नहीं था हम लोगों को। तो ज्ञान किसको कहा जाता है, किसको पता था? मैं कौन हूँ ये पता था? जब ग ही नहीं मालूम था तो दूसरा त प कहाँ से मालूम होगा? कुछ भी मालूम नहीं। ये तो बलिहारी बाबा की है, जिसने आके हमें इतनी नॉलेज दिया, इतनी रोशनी दी है। ये तो बाबा का है ना, सब कुछ जो भी है बाबा का। तो सेवा करते हुए भी सेवा से भी न्यारे, सेवा से भी अटैचमेंट नहीं। कभी कभी क्या होता है, दूसरों से अटैचमेंट नहीं होती है, खुद के गुणों से अटैचमेंट। मेरा फलाना गुण बहुत अच्छा है, खुद के गुणों से ही अटैचमेंट होगी, खुद की विशेषताओं से अटैचमेंट होगी, खुद का सेवा करने के तरीके से अटैच। हमारे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता है। वाह! तो ये भी क्या हो गया, देखो बुद्धि कैसी अटकती है मनुष्य की। कभी औरों में बुद्धि अटकेगी, कभी खुद में अटकेगी, कभी वस्तु में अटकेगी। माया का धंधा ये है, कैसा भी करके ये जो ईश्वरीय पुत्रियां हैं, ईश्वरीय पुत्र है, इनको कैसा भी करके अपने में फंसाना, कैसा इनको अपने चंबे में लेवे। वो भी नए नए प्लान बनाता रहता है रावण, क्योंकि उसने आधा कल्प राज किया है ना, कम थोड़ा ही है। ऐसा ही राज छोड़ देगा क्या? बाबा कहता है ऐसा ही राज थोड़ा ही छोड़ेगा, वो भी तो अपना पूरा जोर लगाएगा ना। तो इसीलिए हमारे अंदर माया को परखने की भी शक्ति चाहिए। तो माया को जब परखते, दुश्मन को परखेंगे तभी तो उसके ऊपर जीत पहनेंगे, नहीं तो कैसा पहनेंगे? तो उसके लिए ज्ञान की गहराई चाहिए उसको परखने के लिए। और रोशनी, ज्ञान रोशनी है ना, रोशनी में हर एक चीज का वास्तविक स्वरूप मालूम पड़ता है। तो ज्ञान की रोशनी से माया का रूप भी हमको मालूम पड़ता है क्या? अगर ज्ञान की रोशनी कमती होगी तो माया को परख नहीं सकेंगे। जैसा प्रभु को परखना आवश्यक है, वैसा माया को परखना भी आवश्यक है, तभी विजयी बन सके। नहीं तो क्या होता है, सेवा करते करते उसमें माया आ जाती, कहाँ से भी घुसने की कोशिश तो करती रहती है, पीछे पीछे घूमती रहती है वो। और सबसे अच्छा अगर अपना कल्याण करना है तो साकार बाबा को एक शब्द हमेशा बहुत अच्छा लगता था, वो है हाँ जी। ना मनन आज तक। अगर किसी ने बाबा को ना बोल दिया किसी बात के लिए, वो रिजेक्ट हो गया हमेशा के। उस दिन भी मुरली में था ना, साकार बाप को क्या पसंद था, खुद के लिए भी
दूसरों के लिए भी, सेवा के लिए। शिव बाप ने कहा तेरे को नई दुनिया बनानी। जी बाबा, तेरे को सब कुछ ईश्वर अर्पण करना है। जी बाबा, उसने ना कभी नहीं बोला, ना उसने कभी बोला, ना दूसरों का ना सुना, दूसरों बच्चों को भी कभी नहीं बोलने दी। बाबा जो काम बोलेगा वो होना ही चाहिए, उसी समय होना चाहिए, भले कितनी भी देरी होने दे। बाबा का सिखाने का पहले से ही तरीका ऐसा था। बाबा का जो तरीका था ना, पहले से लौकिक जीवन से ही ऐसा था। ब्रिजेंद्र दादी बताती थी, एक बार ही बोला कहाँ घूमने गए थे, कश्मीर, कश्मीर ही गए थे, कलकत्ता गए थे, कलकत्ता, सारी फैमिली कलकत्ता गई। साकार बाबा तो लौकिक जीवन में तो विष्णु का भक्त था, वो तो विष्णु सारा समय खीसे में उसका फोटो डाल के घूमता। और जो जसोदा मैया थी वो शिव की भगत थी, वो सारा समय उसी की पूजा करती रहती। बोला वो पूजा में इतनी तल्लीन हो जाती थी, इतनी पूजा करती थी, जो पूजा करते करते एक ही ट्रेन आती थी वहाँ से, कराची में, कलकत्ते से, वो ट्रेन भी मिस हो गई। इसकी पूजा चलती रही, चलती रही, चलती। तो घोड़े गाड़ी में, पहले तो घोड़े गाड़ी में चढ़ते थे ना, पहले थोड़ी मोटरें मोटरें थी। तो घोड़े गाड़ी बुलाई थी, सारा सामान वामान रख दिया, सब हो गया, बच्चे बैठ गए, सब हो गए। अभी इसकी पूजा पूरी होवे तभी उठे ना, नहीं तो इसको कोई परवाह नहीं, किसको भी जाने दो। पूरा हो गया, पापा ने कहा चलो 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 चलो, बैठो बैठो बैठो। बैठ गई, अभी टाइम हो गया, तो भी बोला बैठो बैठो बैठो। स्टेशन पर गए, ट्रेन जा रही है सामने। तो ये बाबा को सिखाना था उसको कि देखो टाइम का ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है। तो ऐसा बोल के नहीं सिखाया, उसको करके बताया कि तुमने टाइम का ध्यान नहीं रखा तो क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी चली गई, तुम्हारे कारण सबको तकलीफ होगी। सब आप कुछ भी नहीं बोला, एक अक्षर भी नहीं बोला। बोला चलो अभी तो ट्रेन चली गई, अभी वापस जाते हैं, और क्या है, जाके बैठ जाएंगे, कल जाएंगे। तो बाबा को समय का इतना पंचुअल था पहले से ही। बाबा कोई भी काम करना होगा तो समय पर करो, समय पर नहीं करेंगे तो कभी भी तुम पहुंच नहीं सकेंगे। हमको भी संपूर्ण बनना है तो अब भी समय पर बनना है, अभी नहीं कभी बनेंगे। बाबा क्लास में पूछता था, कोई भी बात होती। एक बार ऐसा ही आया हुआ था, वहाँ बॉम्बे में शिव जयंती थी, साकार बाबा आए थे, ठंडी में आते थे ना हमेशा, तो बाबा को ले आते थे। बहुत ठंडी होती थी यहाँ तो, अभी तो कुछ नहीं, कितनी गर्मियाँ लगी पड़ी, पहले तो बर्फ़ जमते थे कितने। आप ये देखेंगे ना, यहाँ तो कोई नहीं था, जंगल था, एकदम जंगल था ये सारा। हम लोग आते थे, चारों तरफ पहाड़ियाँ ऐसी सदा गुलाब के फूलों से भरी हुई और चमेली के फूलों से, वेलों से भरी हुई, इतनी अच्छी खुशबू होती थी, इतनी ठंडक होती थी, बहुत बहुत ठंडी लगती तो इसीलिए बाबा को यहाँ रहने नहीं देते थे, बच्चे ले आते। तो बाबा वहाँ थे, इसमें बॉम्बे में आए। तो सेंटर खुलने वाला था, सेंटर खुला था वहाँ ग्वालियर में। बाबा ने पूछा क्लास में कौन जाएगा सेवा के लिए। सब टीचर्स बहनें बैठी हुई थी, थोड़े ही थे ना तभी, हम लोग बहुत थोड़े थे। सब टीचर्स बहनें बैठी थी, किसी ने भी हाथ नहीं ऊपर किया, एक ने हाथ ऊपर किया, एक ने हाथ ऊपर किया। बाबा ने कहा इधर आओ बच्ची, शाबाश शाबाश। बाबा उस समय सबको एक एक नारियल दिया था, शिवरात्रि। उसके हाथ में नारियल पकड़ाया, बोला आज रात की ट्रेन से जाओ। अरे वो रोवे रोवे रोवे, वो बोले बाबा अभी शिव जयंती है, अभी ऐसा कैसा जाएगी मैं, और बाबा इधर है और मैं कैसा जाएगी। बाबा ने कहा वहाँ शिव जयंती नहीं है क्या, वहाँ बाबा नहीं है क्या, वहाँ भी तो बाबा है, वहाँ भी तो शिव जयंती है।
उसने बोल तो दिया, हाथ तो लंबा कर लिया, अभी हाथ तो नीचे नहीं कर सकते। बाबा ने उसको उसी दिन भेजा। उसने बोला हाँ जी माना हाँ जी, ना जी नहीं कर सकते उसका। कोई भी बात होगी तो अभी बाबा बाबा की मुरली में भी था ना, बस चली जाएगी तो भी बोलेगा जाओ भागो 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 भागो, वो ऐसा करते। तो बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता। तो वैसा ही हमारे को भी अगर सचमुच बाबा जैसा बनना है, बाबा से संपूर्ण वर्षा लेना है, तो जो भी बाबा कहता है उसको तुरंत स्वीकार करो। और बाबा के जो फरमान है ना उसको तुरंत करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं, कोई भी डायरेक्शन है, बाबा के डायरेक्शन को हम तुरंत अगर फॉलो अप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बाबा ने आज्ञा दिया और मैंने उसको तुरंत किया, तो एक तो मेरे को आज्ञाकारी का सर्टिफिकेट मिल गया। दूसरा, बाबा ने आज्ञा दिया और मैंने तुरंत किया, तो बाबा की मुझे एक्स्ट्रा मदद मिल गई। बाबा ने आज्ञा दिया और मैंने तुरंत किया, तो उस समय जो उमंग और उत्साह था वो शक्ति मेरे को मिल गई। परंतु बाबा ने कहा और हमने उस समय न करके बाद में करेंगे, ऐसा अगर कर दिया तो वो संकल्प बासी हो गया। तो अव्यक्त बाबा ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी समझाने दिया कि जिस प्रकार भोजन है, तुम भोजन कौन सा खाना पसंद करते हो? आपको कोई कहेगा देखो दो प्रकार के भोजन है, एक बासी भोजन है, एक ताजा भोजन है। आप कौन सा भोजन खाएंगे? बासी नहीं खाएंगे। बासी भोजन खाएंगे तो भी आपका पेट भरेगा, बासी भोजन खाएंगे तो भी पेट भरेगा, परंतु विटामिन नहीं मिले। बरोबर? उसी प्रकार जो भी संकल्प होता है उसको अगर तुरंत करो तो वो ताजा भोजन हो गया, और अगर उसको बाद में किया तो बासी हो गया। तो तुमने कर तो डाला हो काम, परंतु बाद में किया तो क्या हो गया? उससे विटामिन कहाँ मिले, शक्ति कहाँ मिली? तो इसीलिए जो भी बाबा के महावाक्य है, जो भी बाबा हम बच्चों को शिक्षाएं देता है, समझानी देता है, उसको मुझे तुरंत करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा को कभी शब्द नहीं अच्छा लगता था, कभी कर लेंगे उसको कभी पसंद नहीं आता। अभी करो, कभी नहीं करना है, अभी करना है। जो करना है सो अभी करना। अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी करेंगे। हमारी कन्या इसमें जरा थोड़ी ढीली है, आगे चल के कर लेंगे। अभी तो सोच रहे हैं, अभी तो कर लेंगे। हम तो बाबा के ही है ना। अभी क्या कर रहे हैं? यहाँ कितनी कन्याएं सर्विस करती, हाथ ऊपर करो तो। जिस्मानी सर्विस, जिस्मानी सर्विस बहुत है। आप कहेंगे हम जिस्मानी सर्विस भी करते, साथ साथ में रूहानी सर्विस, पार्ट टाइम करते रूहानी सर्विस। वर्षा कौन सा मिलता? पार्ट टाइम का पगार कितना होता है? फुल टाइम का। सर्विस करते माना नौकरी करते। तो आप लोग कौन है? नौकरी करने वाले कौन है? नौकरी करने वाले तो नौकर हो गए ना। बाबा ने आपको जगत माताएं बनाया, विश्व कल्याणकारी बनाया। हाँ, वो आपको विश्व का महाराजन बना रहा, आप नौकर बन के बैठे। कमाल कर दिया आपने। आप कभी खुद से बात तो करो बहनों मिठड़ियों कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, कभी बात तो करो अपने से। दूसरों से तो बहुत बात करते आपस में सखियां, खुद के दिल से बात करो कि मेरा ये रास्ता कहाँ लेके जा रहा है।
सब रास्ते ईश्वर से मिलने के, वैसा ये भी एक रास्ता ईश्वर से मिलने का। परंतु बाबा ने कितना बड़ा कार्य बच्चों को दिया है। बाबा की कितनी आश है कन्याओं माताओं में। माताओं को तो एक साइड रखो, अभी कोई है नहीं, अब कन्याएं बैठी है सामने। तो अगर अंत तक मैं नौकरी होकर के रहेगी तो सतयुग में मैं कौन बनेगी? मैं मेरे से पूछूं तो सही, मेरे को उधर भी नौकरी बनना है क्या? हाँ, क्या करना है? हाँ, नौकरी करते तो हाथ में पैसा मिलता, उसकी जरा लालच लग जाती है। हाँ भाई, स्वतंत्र रहते हैं, नौकरी करते हैं ना तो जरा स्वतंत्र रहते हैं। हाँ, कोई बंधन नहीं होता है। क्या अमृत वेले उठा नहीं उठा, क्लास में बाबा की मुरली पड़ी नहीं पड़ी, आए नहीं आए, सब चलता है ना। वो आराम का जीवन। परंतु ये आराम आपको आगे चल के भारी पड़ जाएगा, ये ध्यान में रखना। फिर उस समय तकलीफ होगी आप लोगों को। इसीलिए हर एक को अपना अपना सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। समझा? ईश्वरीय बंधन जो है, ईश्वरीय बंधन सर्व बंधनों को, आसुरी बंधनों को काटने वाले हैं। और अगर हम ईश्वरीय बंधन छोड़ करके आसुरी बंधनों में फंसते हैं तो वो हमारे को फंसाने वाले हैं, कोई छुड़ाने वाला नहीं। हम जिस समय सेवा पर निकले उस समय हमारी लौकिक बहनें, ज्ञान में चलने वाली, रेगुलर क्लास में आने वाली, हमारे को शिक्षा क्या देती है? आप तो घर में रह करके करो ना, आप सबसे छोटी है ना, माता पिता का ध्यान रखो ना। मैंने कहा क्यों? माता पिता का ध्यान उनके बच्चे क्यों नहीं रखते? हम काय को रखे? उनका फर्ज है। नहीं, आप ध्यान रखो, बेचारे बूढ़े हो गए। हमने कहा बूढ़े तो होना ही है, हमको भी होना ही है, वो भी हो गए तो क्या हो गए? और अगर हम शादी करके जाती थी तो क्या करते थे? आप पकड़ते थे मेरे को, फिर अभी कैसा पकड़ रहे? अगर उसे उनके बोलने में आ जाते थे, आज आपके सामने नहीं होते थे। तो मुझे हर एक बाबा ने जैसा आज बोला ना, हर एक खुद को खुद दुख देता है, हर एक अपने को आपे ही सुख देता है। मैं कुछ नहीं करता। कहते भगवान ने दुख दिया, भगवान दुख नहीं देते, तुम्हारे कर्म तुम्हारे को दुख देते, तुम्हारे कर्म तुम्हारे को सुख देते। अगर भगवान किसी को सुख देना चालू करे ना सबको, उसको एक जैसा ही देना पड़े। वो सुख का रास्ता बताता है, वो वर्षा देता है, परंतु बांट के नहीं देता है, बांट के खुद लेना है। हमारे सामने रख देता है, तुमको जो चाहिए वो बनो, ये राजा ही है। इसमें हर प्रकार के पद है, आपको क्या बनना है डिसाइड करो। उसको क्या फर्क पड़ता है मैं जाके दासी बनूं या महारानी बनूं? उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? पर उसने मेरे को यथार्थ क्या है वो बता दिया है। अभी मेरे को सोचना है मेरे को क्या करना। वो देख लो आप। बाबा ये संसार है क्या? फिर संसार में कभी कौवा आ गया, कभी चूहा आ गया, कभी बंदर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो एक ही रहना चाहिए। हाँ, इसीलिए बाबा ही मेरा संसार है, ऐसा तो नहीं गाते हैं। मेरा तो एक बाबा और भी कोई कोई, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। फिर दूसरा कोई नहीं तो क्यों आता है कोई? इसलिए देख लो, अपना अमूल्य जीवन है, हीरे जैसा जीवन। कन्याओं का जीवन बड़ा श्रेष्ठ जीवन, बहुत श्रेष्ठ। परंतु उसको हीरा बना करके चलो, औरों को हीरा बनाओ तो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ बनाना बड़ी बात है। अगर श्रेष्ठ की वैल्यू नहीं हमारे पास तो क्या फायदा? समझा? इसीलिए गीत भले गाओ, बहुत अच्छा है। बाबा ही संसार है, गीत गाते रहो, पर गाते गाते साथ में पूछते भी रहो अपने कि अभी तक और कौन कौन संसार में दिखाई पड़ता है। साइड करो उस सब। पार्ट टाइम जॉब नहीं करो, ईश्वरीय जॉब फुल टाइम करो, फिर देखो कितनी प्राप्तियां हैं।
हिम्मत थोड़ी तो रखनी पड़ेगी, प्राप्ति ज़्यादा है तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत के बगैर थोड़े काम चलता है। आप एक कदम उठाओ, बाबा 1000 कदम आपको सामने लेने को आएगा। आप ऐसे हो के खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा फिर? समझा? ऐसी बात। चलो भाई, ओम शांति।